आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 25 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आने पर कोरोना से मुतासरीन की तादाद हुई 281। कलाग्राम में क्वारंटाइन 62 अफराद के थ्रोट स्वैब की जांच में हो रही ताख़ीर से बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासर एक हामिला खातून ने जन्म दिया एक लड़की को। ज़चगी के बाद मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नौमौलूद को किया गया मां से जुदा। मां और बच्ची सेहतमंद। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की रोकथाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया इस्तकबाल। मुश्किल घड़ी में मुल्क का हर सिपाही खिदमत के लिए तैयार, कहा ब्रिगेडियर आनंद ने। और गैर रियासती मजदूर वतन वापसी के लिए बेकरार, सख्त कर्फ्यू के बावजूद इजाजत हासिल करने 50 अफराद पहुंचे जिला कलेक्टर ऑफिस। खबरें तफसील से। आज 25 अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 281 हो चुकी है, जबकि इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता रात आसफिया कॉलोनी के एक मरीज़ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुतासरीन की तादाद 256 हो चुकी थी। आज शाम 6 बजे तक मज़ीद 25 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। इस तरह से मुतासरीन की तादाद 281 हो गई है, जिसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इन 281 मुतासरीन में से 9 जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद निगेटिव रिपोर्ट आने पर 26 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है और फ़िलहाल 246 मरीज़ों का इलाज घाटी अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल में जारी है। इत्तला है कि म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के पास किट न होने के सबब कलाग्राम में क्वारंटाइन किए गए 62 अफराद का गुज़िश्ता 2 दिनों से थ्रोट स्वैब का नमूना नहीं लिया जा सका और किट की कमी के सबब ये लोग बेवजह यहाँ फंसे हुए हैं, जबकि उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ दीगर रियासतों से है और मरकज़ी हुकूमत ने गैर रियासती अफराद को उनके वतन वापस भिजवाने की सहूलत दे रखी है। अगर मुकर्ररा मियाद में इन लोगों के थ्रोट स्वैब की जांच नहीं की जाती और उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिलता तो उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है, मगर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका इंतज़ामिया इस मामले में लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। घाटी अस्पताल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक खातून की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसने बच्ची को गुज़िश्ता रोज़ जन्म दिया, लेकिन आज उस हामिला खातून के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मां और नवमौलूद बच्ची को अलग अलग कर दिया गया। घाटी दवाखाने के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के सदर व सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास गड़प्पा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कंटेनमेंट जोन से ज़चगी के लिए लाई जाने वाली ख़वातीन के थ्रोट स्वैब की जांच की जा रही है और अब तक 30 हामिला ख़वातीन की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, लेकिन बायजीपुरा इंदिरा नगर की एक 28 साला बेहता की ज़चगी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ज़राए के मुताबिक इस 28 साला बेहता को ज़चगी के लिए घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां हफ्ते के दिन यूनिट चार्ज के डॉक्टर प्रशांत भिंगारे और उनके माविन डॉक्टर्स की निगरानी में इस खातून की नॉर्मल डिलीवरी की गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका वज़न 2.8 किलोग्राम है। नौमौलूद और माँ दोनों ही तंदुरुस्त हैं। इस खातून के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट इतवार की सुबह पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे नौमौलूद बच्ची से अलग करके कोरोना क्रिटिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया,
जबकि डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉक्टर अमोल जेशी नवमौलूद बच्ची की देखभाल कर रहे हैं। इससे कबल भी शहर के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव खातून ने एक बच्ची को जन्म दिया था। यहाँ भी माँ बेटी को अलग अलग रखा गया था, मगर इलाज के बाद माँ की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बच्ची माँ के सुपुर्द कर दी गई थी और उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। कोरोना से मुतासरा हामिला खवातीन की जजगी का शहर में ये दूसरा मामला है। ब्रिगेडियर यूएस आनंद आज घाटी अस्पताल पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान का इंडियन आर्मी और मुल्क की आवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में 250 से ज़ायद अफराद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी दवाखाने और मिनी घाटी यानी सिविल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल की हैसियत से मंजूरी दी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में औरंगाबाद डिवीज़न के सभी मुश्तबा और मुतासरा मरीज़ों के थ्रोट स्वैब के नमूनों की जांच के लिए VRDL लैब भी कायम की गई है। लिहाजा इंडियन आर्मी और इस मुल्क की आवाम की जानिब से ब्रिगेडियर यूएस आनंद ने आज डीन डॉक्टर कानन एडिकर और उनके दीगर सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने मुतासरा मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और शहरियान से ये अपील की कि अगर बुखार, खांसी और नज़ला ज़ुकाम की अलामात किसी में ज़ाहिर हो जाएं तो वो फौरी तौर पर सरकारी दवाखानों से रुजू करें। डीन के मुताबिक कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना वक्त का तकाजा है। अभी हम आए हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी। ये थोड़ा नीचे जो हॉस्पिटल है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। जितने भी कोविड के केसेस हैं जो किसी भी अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं या अपना इलाज करा रहे हैं, उनका जो मेन ध्यान अगर क्रिटिकलिटी होती है तो वो इसी अस्पताल में की जा रही है। तो एक हमारा छोटा सा एफर्ट था सभी को यहाँ पर धन्यवाद करने का और पूरे इंडियन आर्मी की तरफ से, साथ ही साथ पूरी देश की तरफ से कि हम इतना जो खूबसूरत काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर आगे आकर इतनी जो मुश्किल घड़ियाँ हैं उसके अंदर भी अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं यहाँ पर आके और सभी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सभी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके लिए इंडियन आर्मी एक छोटा सा इनके लिए गिफ्ट लेकर आई, धन्यवाद करने के लिए और इनको कहने के लिए कि आप जो बढ़िया काम कर रहे हैं, देश, पूरा देश, हिंदुस्तान की आर्मी आपके आभारी है। सर, संकट की हर घड़ी में आर्मी जो है तो वो मदद के लिए आती है, तो क्या इस टाइम भी मदद के लिए आ रही है आर्मी? बिल्कुल, हमेशा तत्पर प्यार है। आपने सुना होगा, CDS साहब ने भी बताया था, मीडिया के अंदर आपने सुना था कि जो भी रिक्वायरमेंट आएगी इस संकट की घड़ी में, उसके लिए आर्मी बिल्कुल तैयार है। शहरातला आकडा आहे 273. अतिशय चिंताजनक आहे। कोरोनाचा हा जो वाढता प्रादुर्भाव आपल्याला दिसतो आहे, त्याच्यामुळे सगळ्याच शहराची सगळ्यांची काळजी खूप वाढलेली आहे आणि हा जर अशा प्रकारे वाढत गेला तर पुढं काय होणार आहे ह्याची सगळ्यांना चिंता लागून आहे। पण ह्या निमित्ताने मला सगळ्या आपल्या समाजातील बांधवांना एकच आव्हान करायचं आहे की हा जो शासनाने लॉकडाऊन लावलेला आहे तर तो कृपा करून नीट पाळा, संयम ठेवा आणि हा जर तुम्ही संयम ठेवला तर नक्कीच आपल्याला ह्या महिना अखेर त्याचं फळ दिसणार आहे। कारण की ह्या व्हायरसला रोखण्यासाठी आपल्याकडे दुसरं काहीही आता उपलब्ध नाही आहे आणि ज्या मेडिकल टेस्ट आपण करतो आहे त्याच्यामुळे सुद्धा हा आकडा थोडा वाढण्याची शक्यता आहे। दुसरं एक आव्हान आहे की आवश्यकतेनुसारच घराच्या बाहेर पडा, बाहेर पडताना किमान मास्क लावा आणि सगळ्यात शेवटी एक सांगू इच्छिते की तुम्हाला जर सर्दी, पडसं, खोकला, ताप यापैकी काही असेल तर ताबडतोब सरकारी दवाखान्यामध्ये जा, तपासून घ्या आणि कोरोनाला घाबरू नका। आता आपल्याला त्याच्याशी एक हात करणंच आहे, तर तो जे आपल्याला त्याला तोंड द्यायचं आहे ते हिमतीने तोंड देऊया आणि 80 ते 90% लोकांना ह्या कोरोनाचा कुठलाही सिरियस आजार होत नाही। जसा एखादा फ्लूचा ताप येतो तेवढाच मामूली ताप येतो आणि तो रुग्ण 8 दिवसात आणि 15 दिवसाची टेस्ट केल्यानंतर तो निगेटिव्ह येतो।
त्यामुळे नुसतं त्या विचारांनी तुम्ही घाबरून जाऊ नका, एवढंच मला आवाहन करायचं. धन्यवाद. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया, ज़िला कलेक्टर ऑफिस और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में तलब की थी, जहां जायज़ा लेने के बाद कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में आने वाले अफराद को क्वारंटाइन करने से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसला किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही मुतासरा मरीजों के राब्ते में रहे शहरियान को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने में पेश आ रही दुश्वारियों का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया कि अब मुतासरा मरीज़ के कांटेक्ट में आए अफराद को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की बजाय उनके थ्रोट स्वैब के नमूने उनकी रिहाइशगाह पर ही लिए जाएँ और रिपोर्ट के आने तक उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही उस शख्स के हाथ पर क्वारंटाइन किए जाने से मुताल्लिक़ स्टैंप लगा दिया जाए। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती हो तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करवाया जाए। स्क्वाड के आने जाने के लिए सिटी बस का इस्तेमाल किया जाए और जिन शहरियान की रिपोर्ट निगेटिव आई है उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाए। शहर में वाटर सप्लाई और साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ड्रेनेज की बंद लाइनें फौरी दुरुस्त की जाएँ। म्यूनिसिपल आइसोलेशन सेंटर से कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घंटा गाड़ियां कहीं और इस्तेमाल न की जाएं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हेल्थ डिपार्टमेंट और टास्क फोर्स की कारकर्दगी की सताइश की। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट और बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन की भी सराहना की। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, सिटी इंजीनियर सखाराम पांधड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, घनकस्टा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे और दीगर मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। पंढरपुर में मुकीम यूपी के मजदूर वतन वापसी की इजाज़त हासिल करने के लिए आज एक बार फिर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। नाजरीन, कोविड-19 को मात देने और आवाम को इस वबा से महफूज रखने की गर्ज से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से कई गैर रियासती मजदूर, तलबा और दीगर शहरियान मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए हैं। एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब उनके पास की जमा पूंजी ख़त्म होने लगी है और लॉकडाउन कब खुलेगा इसका भी किसी को कोई इल्म नहीं है। लिहाजा इस गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान होकर वो लोग अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो उठे हैं। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर गैर रियासती मजदूरों और दीगर अफराद की वापसी के इंतज़ामात के लिए मुतालिका अफराद से दरख्वास्तें मंगवाई जा रही हैं, मगर इस ताल्लुक़ से उनकी मुनासिब रहनुमाई न होने के सबब उन लोगों को परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ पंढरपुर में मुकीम यूपी के 50 मजदूर वतन वापसी का परवाना हासिल करने के लिए औरंगाबाद पहुंचे थे, मगर बाबा पेट्रोल पंप पर ही पुलिस अफसरान ने उन्हें रोक लिया था और वतन वापसी के लिए किस दफ्तर से और किस तरह से इजाज़त हासिल की जा सकती है इस ताल्लुक़ से उन्हें जानकारी दी गई। इसके बावजूद ये गैर रियासती शहरियान आज फिर शहर में दाखिल हो गए। अहम बात तो यह है कि आज ताक़ तारीख़ है और ताक़ तारीख़ों में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया गया है और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शहर भर में सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। जगह जगह नाकाबंदी की गई है, महल्लों की बाउंड्रीज भी सील की गई हैं। इसके बावजूद ये लोग पुलिस इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंक कर ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके सबब मुतालिका इंतज़ामिया के दावे खोखले साबित होने लगे हैं। कोरोना वायरस से किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, इस सिलसिले में औरंगाबाद शहर के मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर्स शहरियान की रहनुमाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो शहरियान से। मैं डॉक्टर नासिर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमान हॉस्पिटल। मैं अपने सभी पेशेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर हॉस्पिटल में मत आइए। जो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे फ्रैक्चर है जिसमें एक्सरे की जरूरत रहती है, ऐसे कंडीशन के अंदर ही आप हॉस्पिटल आइए। और अक्सर बार देखा ये जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कमर में दर्द है 6 साल से,
गर्दन में दर्द है 5 साल से, ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए टेली मेडिसिन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगली एडवाइस किया है, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते घर पे रह के। और आप अपने फ़ोन से अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको कॉल करके वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने कंप्लेंट्स बता के प्रिस्क्रिप्शन हासिल कीजिए, जो लीगली अलाउड है। थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और हम सब के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको पहले से बेहतर फरमाए। मैं डॉक्टर अब्दुल वहीद खान, पीडियाट्रिशियन, मुस्कान चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आप तमाम हज़रात को जो है रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक से सारी दुनिया जो है अभी परेशान है। सारी दुनिया में जो है बीमारी चल रही है, ये वबा। ख़ास तौर पे हमारे शहर औरंगाबाद में जो है इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सबकी फिक्र की बात है, तशवीश की बात है। मैं आप तमाम हज़रात से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम सब मिलकर जो है इसके लिए जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और अपने घरों में रहकर जो है रमज़ान मुबारक की तमाम इबादत, नवाफिल, ज़िक्र, तिलावत, कुरान की तिलावत, तरावीह का इंतज़ाम करें। और बाहर हम अपने आप को, हमारे नौजवानों को निकलने से रोकें। जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग, साफ़ सफाई का जो है ध्यान रखें, और जो लोग पॉजिटिव हैं उनसे कॉन्टैक्ट झेलने के लिए हम अपने आप को अपने घरों में महफूज रखकर इबादतों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अनफॉर्चुनेटली हमारे औरंगाबाद शहर में कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इन केसेस के बढ़ने की वजह से आज गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अहम मीटिंग अरेंज की गई थी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। वहां पर काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, तमाम पहलुओं पर बात हुई। 19 में जब कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन होता है, तो जब किसी एक शख्स को इन्फेक्शन हो तो आमतौर पर जो यूएसए, चाइना, इटली, स्पेन, इसमें देखा गया है कि एक पेशेंट से मजीद 20 पेशेंट तक इन्फेक्शन हो सकता है, एक पॉजिटिव पेशेंट से, और 20 पेशेंट पॉजिटिव हो सकते हैं। तो बदकिस्मती से हो ये रहा है कि जिस घर में या जिस इलाके में एक पेशेंट पॉजिटिव आता है, तो उसके घर के या उसके आसपास मिलने जुलने वालों में उससे 20 तक के मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं। कि अगर खुदा ना खास्ता ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहा तो कितना सीरियस होगा। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इबादत करनी है, इबादत कीजिए, घर में रहकर इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए कि बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अपना MCN के नुमाइंदों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए फीवर क्लिनिक्स और क्वारंटाइन सेंटर्स को विजिट दी, जहां ठहराए गए मरीज और स्टाफ सभी मौजूद थे। नाजरीन, आज शहर में ये चर्चे जारी थे कि मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए फीवर क्लिनिक्स में से कुछ दवाखानों के स्टाफ मेंबरान ने अचानक काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहां इलाज की गर्ज से ठहराए गए मरीजों को भी डिस्चार्ज किया गया और वो दवाखाने और क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। इस बात की तस्दीक के लिए हमारे नुमाइंदों ने आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल और MIDC दफ्तर के अहाते में कायम किए गए फीवर क्लिनिक और क्वारंटाइन सेंटर को विज़िट दी, तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि किसी ने शहर में इस तरह की अफवाह फैलाई है। यहाँ स्टाफ भी मौजूद था और मरीज़ भी मौजूद थे। अलबत्ता कई अफराद के थ्रोट स्वैब के नमूने निगेटिव आ जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन करने की इत्तला है। आरोग्य केंद्र पीर बाजार येथील MPW म्हणून इथे 44 लोकांना दिलेलं आहे। शहानगर, मसनतपूर आणि काही चिकलठाण्याचे 3 व्यक्ती, काही लहान मुलं आहे, काही वृद्ध व्यक्ती आहे आणि काही मीडियम आहे, 30 वर्षाचे, 35 वर्षाचे, असे टोटल एकूण 44 लोक आहेत। यांची काल स्वॅब घेण्यात आला। आता यानंतर त्यांची रिपोर्ट आण्यावर डिपेंड आहे आता पुढची गोष्ट। यांचं सगळं इंतजाम वगैरे बरोबर? हां, हे खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था व्यवस्थित आहे यांची। डॉक्टर कोण येते? तपासणी यांची रोज होते। डॉक्टर कोण येते? डॉक्टर येतात, डॉक्टर रश्मी गुजराती मॅडम म्हणून, आपल्या पीर बाजार आरोग्य केंद्र येथील वैद्यकीय अधिकारी रोज येतात, रोज चेकअप करतात, व्यवस्थित त्याचा अहवाल पाठवतात। हैतवे MCN की जानिब से आज पदमपुरा इलाके के ज़रूरतमंद अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए। नाजरीन,
लॉकडाउन के सबब पैदाशुदा हालात से हर शख्स अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद से रोज़गार छिन जाने की वजह से उन पर क्या गुजर रही है, लिहाजा उनकी मदद के लिए हैतवे MCN ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। आज पदमपुरा इलाके में ज़रूरतमंद और गरीब अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर हैतवे MCN के मैनेजर दत्तात्रेय जाधव, MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, संजय भारसाकड़े, अभिजीत जोशी, केशव भोंबे और सचिन भी मौजूद थे। रमज़ान ईद पर कपड़ों की खरीदी के लिए जमा किए गए पैसे से अनाज और किराना खरीद कर ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट तकसीम करके उस्मानपुरा कपड़ा बाज़ार के इन भाइयों ने शहरियान को इंसानियत, हमदर्दी और अक़रबा परवरी का पैगाम दिया। नाज़रीन, इन दिनों सारी दुनिया कोविड-19 से निजात हासिल करने के लिए लॉकडाउन से दो चार है, मगर इस लॉकडाउन ने जहां यौमिया उजरत पर काम करने वाले हज़ारों ख़ानदानों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है, वहीं इंसानियत, हमदर्दी और अक़रबा परवरी को भी जिला बख्शी है। यही वजह है कि गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए कई हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। मिली व समाजी तंजीमों और NGOs के अलावा कई खैरख्वाह अफराद की जानिब से ज़रूरतमंदों की इमदाद से मुताल्लिक़ तो रोज़ ही ख़बरें आप तक पहुँच रही हैं, मगर पीर बाज़ार कपड़ा बाज़ार के साकिन शेख आरिफ, अवेज़ अब्दुल्ला, अबूज़र अल्तमश और मज्जू सादिक ने मौलाना अब्दुल गनी की रहनुमाई में रमज़ान ईद पर कपड़ों की ख़रीदी के लिए जमा की गई रकम से अनाज और दीगर लाजमी अशिया ख़रीद कर इस मुश्किल घड़ी में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद का सहारा बनने की कोशिश की है। इन नौजवानों का ये कदम काबिले सताइश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख आरिफ है। हम उस्मानपुरा कपड़ा बाज़ार में रहते हैं। हम 4 भाई हैं। हमने कुछ ईद के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए थे रमज़ान की ईद के लिए, जिसमें आज के हालात देखते हुए हमने वो पैसों को एक और गरीबों के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि हम चारों भाइयों ने इकट्ठा किए थे। हमने 100 से 110 लोगों को फीड, अनाज, राशन दिया है, जिसमें चावल, शक्कर, तेल, घी, पोहे और भी आइटम थे, जिसमें हमने और गरीबों की मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब और कुछ हमसे होता होगा कि हम लोगों के गरीबों की मदद करें इंशाअल्लाह, और आगे भी करते रहेंगे। आज तारीख होने के सबब लाजमी अशिया की खरीदी के लिए कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई थी, जिसके सबब जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल मार्केट में भी सन्नाटा छाया रहा। नाजरीन, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया ने कर्फ्यू के लिए इवन और ऑड फार्मूला शुरू किया है, जिसके तहत शहर में नाफिज किए गए कर्फ्यू में एक दिन आड़ 4 घंटों की ढील दी जा रही है, ताकि शहरियान लाजमी अशिया की खरीदी कर सकें। और ये ढील जुफ्त तारीख में सुबह 7 ता 11 बजे तक दी जा रही है, जबकि तवारीख में 24 घंटे सख्त कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से आज जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल मार्केट में सन्नाटा छाया रहा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पच्चीस अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आने पर कोरोना से मुतासरीन की तादाद हुई 281। कलाग्राम में क्वारंटाइन 62 अफराद के थ्रोट स्वैब की जांच में हो रही ताखीर से बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासर एक हामिला खातून ने जन्म दिया एक लड़की को। जज्बी के बाद मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नौमौलूद को किया गया मां से जुदा। मां और बच्ची सेहतमंद। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की रोकथाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया इस्तकबाल। मुश्किल घड़ी में मुल्क का हर सिपाही खिदमत के लिए तैयार, कहा ब्रिगेडियर आनंद ने। और गैर रियासती मजदूर वतन वापसी के लिए बेकरार। सख्त कर्फ्यू के बावजूद इजाजत हासिल करने 50 अफराद पहुंचे जिला कलेक्टर ऑफिस।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।